जिंदगी भी कितनी अजीब है, आराम छोड़ना पड़ता है आराम पाने के लिए। तो जय माता दी बच्चों, संघर्ष करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से मन से, अभी छोटे से रूम में कष्ट करके पढ़ाई करेंगे, उसके बाद सफलता जब पालेंगे तो क्या होगा, आराम करेंगे। लेकिन अभी आराम पाने के लिए आराम को छोड़ना पड़ता है। घर का सुख चैन, माँ बाप के पास रहना छोड़ के यहाँ आके दूर रहते हैं लोग पढ़ाई करने के लिए, पहले सफलता पाना है तो आराम छोड़ना पड़ता है आराम पाने के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल क्वेश्चन देंगे। इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 5 है आर्य सर बुक का, कि ए बी मिलके किसी काम को 20 दिन में करता है, बी सी मिलके उसी काम को 15 दिन में करता है, सी ए मिलके उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो ए बी सी मिलके कितने दिनों में पूरा करेगा और अकेले बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। जब बोला गया कि ए बी 20 दिन में कर सकता है, फिर बोला गया कि बी सी 15 दिन में कर सकता है, अब बोला गया सी ए 12 दिन में कर सकता है। तो हम बोले कि जो जितने दिन में कर सकता है इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, 20, 12, 20 नहीं होगा, 20 दूना 40 नहीं होगा, 20 दिया 60, 60 तीनों से कटेगा तो 60 एलसीएम हो गया। सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना है और उसका मल्टीपल चेक करना है। तो 20 का मल्टीपल 60 जो है तीनों से कट रहा है। अब 20 दिया 60 तो इसका 3 आ गया। ये बोला गया कि ए बी 20 दिन में कर रहा है 60 पीस काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 20 से इसमें भाग दिया, 20 या 60 तो 3 पीस काम किया। उसी तरीके से बी सी कर रहा है 15 दिन में 60 पीस काम, तो 15 दिन में 60 पीस काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 60/15, 15 चौका 60 ही नहीं 4। ये जो निकल गया ये इसकी क्षमता को बताता है। ए बी मिलके 3 काम कर रहा है, बी सी मिलके 4 काम कर रहा है। उसी तरीके से सी ए कितना करेगा, ये यदि 12 दिन में कर रहा है 60 पीस, तो एक दिन में कितना काम, तो 60/12, 12 बचे 60 यानी 5, तो सी ए 5 काम कर रहा है। अब हम बोले कि ए बी की क्षमता 3 है, बी सी की क्षमता 4 है, सी ए की क्षमता 5। अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गो ए हो जाएगा, 2 गो बी हो जाएगा, 2 गो सी हो जाएगा। तो ये जो क्षमता यानी एफिशिएंसी ए बी, इसको प्लस में लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात समझिए कि प्लस ही है, ए प्लस बी प्लस सी इसको लिखें, चाहे डायरेक्ट ए बी सी लिख दें तब भी उसका मतलब कि तीनों मिलाकर। तो यहाँ से समझने के लिए हम लिख दिए कि ई एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों की क्षमता मिला के क्या हुआ। तो अगर हम इसको जोड़ें तो 3 4 3 7 7 5 12, ये 12 हो गया, लेकिन बटा 12 हो गया, लेकिन यहाँ क्या है, 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है। तो अगर हमको ए बी सी का खाली चाहिए तो 2 से इसमें भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे क्या आ गया 6, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी जो हो गया 6 आ गया। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, उसको ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी एक साथ, तो क्षमता जो है ए बी सी तीनों मिला के 6 आ गया, यानी तीनों का क्षमता 6 है। अब हम तीनों का अलग अलग निकाल लेते हैं कि क्षमता क्या हो सकता है, उसको देख लेते हैं ए बी और सी का। अब हमको चाहिए ए की क्षमता, तो उसमें बी सी का घटा देंगे, तो बी सी की क्षमता 4 है और ए बी सी तीनों मिला के 6 काम करता है, जबकि बी सी 4 काम करता है। तो ए कितना करेगा, तो 6 - 4 यानी 2, ए का 2 हो गया। अब बी का हमको चाहिए, तो सी ए का घटा देंगे, टोटल क्षमता 6 है और सी ए का क्षमता 5 है, तो 6 में 5 गया, तो बी एक काम करता है होगा। उसी तरीके से अगर हम देखें तो सी का हमको चाहिए, तो सी के लिए ए बी का घटा देंगे, टोटल क्षमता 6 है, ए बी मिलके 3 काम कर रहा है, तो 6 - 3 यानी 3। ऐसे भी देखेंगे 2 1 3, तो 3 तो 6 होगा। तो तीनों का यहाँ से क्षमता आ गया। अब जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है क्या, 2 1 3 3 6 तीनों का अलग अलग क्षमता है, एक साथ भी है, अलग अलग क्षमता भी निकाल लिए। अब आपसे पूछ रहा है कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम है कितना 60 पीस, और तीनों मिलके करेगा तो कितने दिन में करेगा, तीनों मिलके यानी 2 1 3 3 6, 6 से भाग दे दिए, 6 2 7 10 दिन। अगर बोलेगा कि बी कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम है कितना 60 पीस, और बी की क्षमता है कितना, बी की क्षमता है 60/1 यानी 60। ये हो गया टाइम फॉर ए बी सी,
ये हो गया टाइम फॉर बी, यानी बी का निकल गया कितना 60। बी कर सकता है इसे 60 दिन में, क्योंकि बी की क्षमता 1 है, टोटल काम 60 है, तो 60/1 करेंगे तो 60 दिन आ गया। बोला तीनों मिलके कितने दिन में करेगा, था तीनों मिलके क्षमता कितना 2 1 3 3 6 6 से भाग दे दिए 14 60। पूछता सी कितने दिन में कर सकता है, तब 60/3 यानी 20 दिन। ए कितने दिन में कर सकता है, तो 60/2 यानी 30 दिन। इस तरीके से किसी का भी पूछेगा तब निकाल सकते हैं। यहाँ से क्षमता का रेशियो जब मिल गया तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका डे हम निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि अकेले सी कितने दिनों में करेगा। तो ये जो डे दे रखा है इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा 12×5=60, क्योंकि 12 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, ये दोनों को गुना कर ले 12×5=60 प्राइम नंबर है। ये 60 जो हो गया टोटल पीस काम हो गया, यानी 60 पीस टोटल वर्क है सपोज दैट। तो ये 12 दिन में 60 पीस काम करता है, तो एक दिन में कितना काम था 12×5=60 यानी 5। ये इसकी क्षमता को दर्शाएगा। उसी तरीके से बी 10 दिन में करता है 60 पीस काम, तो एक दिन में कितना 10×7 6। ए बी सी तीनों मिलकर करता है 5 दिन में, तो एक दिन में कितना था 5 से दिए तो 12×5=60 यानी 12 आ गया। तीनों मिलके 12 करा है। अब तीनों का अलग अलग हम क्षमता देख लेते हैं, ए बी और सी। सी का क्षमता क्या है, ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 6 है और सी की क्षमता कितना, तीनों मिला के 12 है, तो 6 5 11 है, तो ये किसका होगा। तीनों मिला के अगर देखें तो 12 है, जबकि ये दोनों मिला के 11 है, तो सी का कितना 1 होगा, 11 1 12। तो यहाँ से तीनों का अलग अलग हमको क्षमता पता चल गया। अब जिसके बारे में पूछेगा, ये दोनों का तो दिया हुआ था, तो हमको सिर्फ इसी का पूछना है। टाइम फॉर सी, जो टाइम फॉर सी क्या होगा, टोटल काम है 60 और सी करेगा एक की क्षमता से 60/1 यानी 60 दिन, जिसका राइट आंसर का क्वेश्चन, यानी 60 दिन में काम पूरा हो जाएगा। सिंपल सा तरीके क्वेश्चन में जो काम नहीं किए। जिसके बारे में दे रखा था ए 12 बी 10 ए बी सी मिल के 5, तो तीनों का एलसीएम ले लिए, 60 टोटल काम हो गया। इस 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 12×5=60 5 काम। ये इसकी क्षमता को बताता। उसी तरीके से बी 10 दिन में 60 पीस काम करे, एक दिन में कितना था 10×6=60 यानी 6 पीस। और तीनों मिलके कर रहा है 5 दिन में काम, तो 5 से इसमें भाग दिया तो 12×5=60 यानी 12 हो गया। तीनों मिला के क्षमता 12, ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 6, सी का क्षमता 1, तो तीनों को निकल गया। अब पूछ रहा है कि सी को कितने दिन काम में समय लगेगा, तो टोटल काम 60 है, सी की क्षमता 1 60/1 यानी 60 दिन। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो सिंपल सा क्वेश्चन उसी पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 49 कि ए बी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो डे दे रखा है इसका एलसीएम ले लेंगे, 8 12 6 का एलसीएम 24। अब बोला कि ए बी 8 दिन में कर सकता है, ए बी 8 दिन में कर सकता है 24 पीस काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 24/8 8 दिया 24 3 काम, यानी ए बी मिला के दोनों की क्षमता 3 है। उसी तरीके से बी सी मिल के करेगा 12 दिन में 24 पीस काम, तो एक दिन में कितना, तो 24/12 यानी 12 दूनी 24 2। अब ए बी सी तीनों मिलके कर रहा है 6 दिन में 24 पीस काम, तो एक दिन में कितना, 24/6 यानी 6 × 24 4। अब ए बी सी तीनों मिला के कर रहा है 4, यहाँ से रेशियो तीनों का लिख लेते हैं, ए बी सी क्षमता का अनुपात लिख रहे हैं कि ए बी सी तीनों मिला के 4 काम, जबकि बी सी कर रहा है 2 काम, तो 4 में 2 घटा दिए तो ए का क्षमता निकल गया कितना 4 - 2 यानी 2, क्योंकि तीनों की क्षमता ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 4 है। ए बी सी का क्षमता 4, बी सी की क्षमता 2, तो ए की क्षमता 2। उसी तरीके से अगर बी की क्षमता देखें तो 4 इसका है, ए बी की क्षमता 3 है, ए बी की क्षमता 3 है, तो सी की क्षमता कितना 4 - 3 यानी 1। यहाँ सी की क्षमता निकल गया क्योंकि ए बी का क्षमता 3 है, तो 4 में 3 घटा दिए तो सी की क्षमता 1 आ गया। अब टोटल 4 है, 2 1 3 तो 1 4, यानी 2 क्षमता एक ही है, बी की क्षमता 1 है, सी की क्षमता 1, तीनों की क्षमता निकल गई। तो पूछ रहा है कि टाइम फॉर ए और सी, यानी ए सी मिल के करेगा काम,
तो कुल काम है 24, ए और सी करेगा तो 2 + 1 यानी 3, 3 × 8 = 24, यानी 8 दिन में काम समाप्त। ये सब भड़बली कर लीजिएगा, यानी मौखिक कर सकते हैं, इसमें कुछ अजूबा काम नहीं करना है। बस तीनों का एलसीएम लिए जो कि टोटल काम को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ 2 2 है, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, लेकिन यहाँ 3 था। तीनों का अलग अलग लिख लीजिए, सबका अलग अलग। अब हमको अलग अलग सबका क्षमता चाहिए, पार्टिकुलरली ए, बी और सी तीनों का। तो यहाँ तीनों का क्षमता मालूम था कि 4 है, जबकि बी सी का क्षमता 2 है, तो 4 - 2 यानी 2, ए की क्षमता हो गया। उसी तरीके से हमको बी की क्षमता चाहिए, तो हम बी की क्षमता के लिए ए सी का घटाएंगे। तो पहले देख लिए कि ए सी का निकाल लिए, ए बी का क्षमता 3 है, तो टोटल 4 है, 4 में 3 गया तो 1 सी की क्षमता आ गया। अब जब टोटल 4 है, 2 इसका 1 इसका, तो इसका 1 बच गया बी का क्षमता। अब ए सी का आपको पूछ रहा था, आप ये नहीं भी निकाल दे तब भी चलता है, लेकिन निकाल लिए तो बात क्लियर हो गया। इससे आपको ए सी पूछ रहा है कि उसी काम को करने में ए और सी को कितना समय लगेगा। तो टोटल काम 24 है और ए और सी की क्षमता यानी 2 + 1 यानी 3, 3 से करेगा 3 × 8 = 24, 8 दिन। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। देखो बच्चों, उसी पे क्वेश्चन नंबर 50 है कि ए बी किसी काम को मिलके 5 दिन में करता है, बी सी उसी काम को मिलके 7 दिन में करता है, ए सी मिलकर उसी काम को 4 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछेगा कि कौन अकेला सबसे कम समय लेगा उसी काम को पूरा करने में। तो पहले इसका एलसीएम अगर लेंगे तो टोटल काम को पता चलेगा कि क्या काम, 5 7 4 तीनों क्या है, एक तरह से को प्राइम है, क्योंकि इसका HCF 1 है। को प्राइम मने जिसका अभाज्य संख्या, जिसका HCF 1 है। अभाज्य नहीं, क्योंकि 4 अभाज्य नंबर अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य में HCF 1 है। 5 4 का HCF निकालेंगे 1 आएगा, सब 1 बनेगा। तो 5 × 7 = 35 × 4 यानी कितना, 140। तो वो गुना कर लेंगे क्योंकि को प्राइम है। अब हमको चाहिए क्या, इसका 5 दिन में 140 पीस काम, तो 7 × 4 = 28, इसका क्षमता हो गया। अगर इसका बोला जाए तो कितना, 5 × 4 = 20, इसका बोला जाएगा तो 7 × 5 = 35, यानी ए बी मिलके करेगा 28 काम एक दिन करेगा। 28 × 5 = 140, 20 × 7 = 140, 35 × 4 = 140 आ गया। यानी तीनों का ए बी का क्षमता 28 है, बी सी की क्षमता 20 है, ए सी की क्षमता 35 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो हम पहले यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी यानी तीनों की क्षमता कितना, यहाँ इसमें क्या बोले कि ए बी यहाँ 2 है, बी भी यहाँ 2 है, सी भी यहाँ 2 है, तो 2 2 वो सब है, तो उसका क्षमता कितना, 28 + 20 + 35 यानी कितना, 20 30 20 50 20 70 8 5 13 83 83 बटे 2 कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 41.5, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी निकल गया कितना, 41.5। अब हमको एफिशिएंसी ऑफ ए निकालना है कि ए की क्षमता कितना, तो हमको पता है कि तीनों की क्षमता 41.5 है। अब बी सी की क्षमता 20 है, तो ए की क्षमता कितना हुआ, ये बी सी की क्षमता 20 है और तीनों की क्षमता 21.5, 41.5 में 20 घटा देंगे तो 21.5 आ गया। अब हम यहाँ से आगे भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से हम समझ सकते हैं। आपसे पूछेगा कि कौन अकेला सबसे कम समय लेगा, तो ए की क्षमता अकेले 21 आ गया, 21.5, तो बचा 20, 20 में 2 आदमी है, 20 में 2 आदमी है, तो उस 2 आदमी का क्षमता कुछ रहा होगा, तो इससे तो कम ही रहा होगा, सिंपल सा बात है, क्योंकि ए की क्षमता 21.5 है, तो बी और सी की क्षमता तो इससे कम ही रहा होगा, किसी का 19 होगा तो किसी का 21 होगा, तो वो दोनों इससे कम होगा क्षमता में, तो समय ज़्यादा लेगा, जिसकी क्षमता कम रहेगी वो समय ज़्यादा लेगा। तो यहाँ ए की क्षमता 21.5 है, आपसे पूछा कि सबसे कम समय लेगा, तो सबसे कम समय कौन लेगा, जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है, तो यानी ए की क्षमता क्या है, सबसे ज़्यादा, तो यहाँ से ए को सबसे कम समय लेगा, तो यही आपका आंसर हो गया कि ए। अब बाकी का हम निकालेंगे ए क्यों, क्योंकि सबसे कम क्षमता की सबसे ज़्यादा क्षमता ए का है, तो सबसे कम समय ए को लगेगा। इस तरीके से 50 का आंसर क्या हो गया कि ए को सबसे कम समय मिलेगा। तो हम लोग मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।